बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त टॉपिक है बेटा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले कहीं लोअर स्टैंडर्ड में 8वीं 9वीं में कुछ तो कुछ हम लोगों ने इसके बारे में नॉलेज लिया था, बराबर है। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में। क्लियर? ये चैप्टर जो है मैक्सिमम चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पे उसको अपन कवर करेंगे। बात समझ में आई? तो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर है? और ये जो आपका चैप्टर है 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग बेसिकली मैग्नेट के बारे में जानेंगे पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, चैप्टर के कितने पार्ट? 2 पार्ट। पहला पार्ट किसके बारे में? मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे कौन सा? मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं आपको नाम पूछूं बेटा, बताओ फटाक से, व्हाट इज, कौन सा आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेट इज डिफरेंट, जो आपके नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, जो आपने देखा होगा बार मैग्नेट वगैरह, ये जो है दीज आर दी मैग्नेट, प्योर मैग्नेट। मैंने अगर आपको पूछा बेटा बताओ कोई ऐसा एक नाम जिसको आप बोलोगे मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा नाम आएगा बेटा? बोल फटाक से, कौन सा नाम आएगा बेटा? आयरन बोलोगे? अरे हाँ या ना बेटा? आयरन क्या है? हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, बराबर है। जो क्या करेंगे, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बराबर। वाई? बिकॉज वो हमारी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आगे इस चैप्टर में आप शॉक हो जाओगे, इतने सारे आपके क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा। अगर मैंने बोला कि सर पानी जो है आपका वाटर, ये भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। ओ माय गॉड, पानी पानी रे, पानी पानी रे, बेटा पानी भी क्या है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बोला आपके दांत में, आपके दांत में नहीं, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? अगर मैंने बोला सॉल्ट, नमक, ये भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बोला बेटा आपने शादी के समय, आपके एंगेजमेंट के समय क्या लगाते हो, हीरो की अंगूठी, जैसे मेरे पास इधर देखो, दिख रहा है? तो ये जो अगर मैंने अंगूठी पहनी, इसके अंदर क्या है, डायमंड, ये भी क्या है बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल। सो ओ माय गॉड, हमने कभी तो सुना ही नहीं, कभी ऑब्जर्व नहीं कि बेटा दुनिया में ऐसे जो चीजें हैं जो आपको दिखती है तभी जाके विश्वास रखते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। जैसे कि आयरन को आपने देखा कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखा, बराबर है। लेकिन आयरन के अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा। क्या है बोलो? मटेरियल। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ये सारे मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे क्या सही में आयरन जैसे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे बाकी के जो मटेरियल्स मैं आपको बोलना चाहता हूं वो भी अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल भी होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में। समझ में आ रहा है? तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म? ये है प्रॉपर्टी किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल की। बेटा वो तो आपने सुनी होगी चीज की, आसपास में 600 बीसी, मतलब बिफोर क्रिस्ट का 600 साल पहले, कहां पे, मैग्नीशिया गांव में एक चीज मिली थी जिसको हम लोग जैसे कि उसको नेचुरल मैग्नेट बोला गया। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। इसमें तो कुछ मटेरियल थे, जैसे कि क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइट नाम का मटेरियल है। ये मैग्नेटाइट नाम का जो मटेरियल है, ये बेसिकली हमारा कौन सा बोला जाएगा, दैट इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल मैग्नेट। अब ये नेचुरल मैग्नेट जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये 600 साल पहले, मतलब बिफोर क्रिस्ट, बीसी, बराबर है। फिर 1000 साल के बाद, सॉरी 1600-1500 साल के बाद, मतलब 1000 एडी में इसको क्या किए हम लोगों ने, मॉडिफाई किए। क्या किए? मॉडिफाई करके नेचुरल मैग्नेट को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया बेटा। और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है आप इस्तेमाल करते हो। इस आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक नीडल। सुना है मैग्नेटिक नीडल? ये मैग्नेटिक नीडल जो है हम लोग कंपास में इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। सेकंड जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज बार मैग्नेट। ये भी क्या है आपका, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये किसके लिए डेवलप किया है, अपने स्पेशल पर्पस के लिए डेवलप किया। जैसे नीडल का इस्तेमाल कंपास में किएंगे, बार मैग्नेट का इस्तेमाल कहीं और करेंगे। क्लियर है? थर्ड नंबर का क्या बोलेंगे, और कौन सा, दैट इज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, या फिर यू टाइप का होता है, दैट इज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये भी आपका एक क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। और एक होता है दैट इज रॉड बॉल्स टाइप का मैग्नेट, एक रॉड होगा और उसका इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन ये आपके जो है दैट इज फेमस मैग्नेटिक
मटेरियल है कौन से? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो आपके नेचुरल मैग्नेट से डेवलप करके बनाए गए हैं फॉर स्पेशल पर्पस। लेकिन 19th सेंचुरी में, दैट इज आपने इसके पहले जो चैप्टर सुना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये प्रॉपर्टी पहले किसने ऑब्जर्व की थी? जिनका नाम था कौन बेटा, बोलो? दैट इज ओइस्टर साहब ने बोला था कि बेटा आपका करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बराबर है। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आपका फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज इसी को हम लोग बोलेंगे करंट। मतलब करंट ही ऐसी चीज है जो आपको रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए। क्योंकि नेचुरल मैग्नेट में भी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, उसको स्ट्रांग बनाया, स्ट्रांग मैग्नेट की तरह। इसमें भी क्या शो हो रही है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम लोगों ने ओइस्टर के जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिद्धांत रखा कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में करंट भेजेंगे तो वो अपने सराउंडिंग में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बोला कि वो भले ही मैग्नेट हो, भले ही मैग्नेट हो या फिर आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो, क्लियर है? या फिर क्या बोला मैं, सुन लो, भले ही वो मैग्नेट हो या मैग्नेटिक मटेरियल हो, मतलब कि जैसे कि आयरन मैग्नेट हो या मैग्नेटिक मटेरियल हो या फिर कोई करंट कैरिंग कॉइल हो, सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनने का पीछे का रीजन क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ करंट। तो याद रखना है, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस से मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही स्टेटमेंट उन्होंने बोला नहीं है, अपने सिद्धांत में उन्होंने बोला कि करंट ही ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अब सुन लो बेटा, आगे हम लोग इसमें ये चीज तो पढ़ ली है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा अगर मैंने यहां पे इस तरह से अगर एक नेचुरल मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट अगर लिया, इस बार मैग्नेट को आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, इसके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ। बेटा ऐसा क्या है कि इस बार मैग्नेट के अंदर कि ये मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, या फिर कोई अगर मैंने यहां पे एक चीज रख दी जिसका बोला मैंने, दैट इज आयरन, ये आयरन को भी क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या इसे अंदर, इसके अंदर इसे क्या चीज है? तो अब यहां इसमें से तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो भी मैं ऐसे बोलता कि इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने सराउंडिंग में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो देखो, ध्यान देना। अब मैंने इस तरह से बोला कि एक मैंने बार मैग्नेट लिया। क्या लिया? बार मैग्नेट। क्लियर? अब जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी शॉकिंग है बेटा, ये समझ में आया सबको? अब देखो, ध्यान देना, एक चीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, या फिर इसको और तरह से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर मैंने यहां पे बोला कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है, इसके मैंने बोले दो पोल्स है बेटा, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है इस तरह से, बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या निकली? बाहर निकली, और ये रोटेट होके साउथ पोल से क्या करते हैं? एंटर करते हैं इस तरह से, बराबर है? लाइक दिस, बराबर। और हम लोगों को लोअर स्टैंडर्ड में ये भी सिखाया गया, हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स इसके सराउंडिंग में डाले तो इस तरह से उसने शेप लिया था। किसने शेप लिया था? आपके आयरन फिलिंग्स के शेप ने इस तरह से शेप लिया था, बराबर? एप्पल टाइप का, बराबर है? ये हम लोगों ने सीखा होगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहां पे बोलना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज द कंसेप्ट व्हाट वी हैव डेवलप्ड, जिससे हम लोग सिर्फ इमेजिन कर पाए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। बात समझ में आई? अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि देयर इज एनी प्लैनेट, और ये प्लैनेट क्या कर रहा है? अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैंने फील्ड को इमेजिन करने के लिए मैंने उसके ऊपर लाइंस खींचे, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना इमेजिनेशन वहां पे डाल रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं कोई भी मैग्नेट इमेजिन करता हूं, दैट मैग्नेट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड को
उस लाइंस को इमेजिन करने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइंस निकालता हूं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? वो इमेजिन हो, हमको समझे, हमको फील हो, इसलिए हम लोग उसको 2D में, डायग्राम में, हो सकता है 3D में निकाले, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग फ्रॉम द साउथ पोल। बात समझ में आई? चलो, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान देना, कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैं फिलहाल तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा। पहली प्रॉपर्टी दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मान के चलो कि अगर कोई मैग्नेट किसी और मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि मान के चलो जो आपको सबसे ज्यादा होता है फील्ड, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलेंगे आयरन। ये आयरन है जिस कौन से कैटेगराइज किया जाता है, कौन से कैटेगरी में उसको डाला जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये आयरन क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाला आयरन हम लोग बोलेंगे कि आपका मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब आपके मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है। समझ में आया? दूसरी चीज दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने बार मैग्नेट को लटका के रख दिया बेटा इस तरह से किसी स्ट्रिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, धीरे से डायरेक्शन बताता है। या फिर अच्छे तौर से अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने एक क्या बनाया, कंपास बनाया, कंपास के अंदर हम लोगों ने क्या रखा? एक मैग्नेटिक नीडल रखा, ये हमारा नॉर्थ है, ऑब्वियसली ये बात साउथ होगी। तो अगर मैं यहां पे इसको पकड़ के रखता हूं तो याद रखना है, ये जो आपका एन दिख रहा है दैट इज नॉर्थ पोल, ये हमेशा आपके अर्थ के नॉर्थ पोल को दिखाता है। मतलब इसका मतलब ये, आप कैसे भी इसको घुमा लीजिए, ये जो आपका नॉर्थ पोल है दैट इज एन, ये नॉर्थ को क्या करेगा? शो करेगा। इसका मतलब ये कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? डायरेक्शन शो करने के लिए। इट मींस दैट इट हैविंग ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? दो चीजें हुए। उसके बाद लाइक एंड अनलाइक प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर मुझे बोला गया है कि नॉर्थ पोल और यहां पे मैंने बोला दैट इज साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ ये दोनों भी पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे बेटा, ध्यान देना। और इसके बाद अगर मैंने बोला कि एक महीने बोला एक का नॉर्थ और सेकंड मैग्नेट का नॉर्थ, ये दोनों भी मैग्नेट्स क्या हो जाएंगे? रिपेल होंगे। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और इसके हिसाब से ही हम लोग डायरेक्शन देते हैं किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। हमने ऐसे मान लिया, हमने ऐसे कंसेप्ट बना लिया कि अगर ये रिपेल हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे, इसके मतलब उसके दो पोल हैं। किसी को आदमी बोलना था, किसी को औरत बोलना था, तो बोला हमने ऐसे मान लिया कि जिस आदमी को दाढ़ी आ रही है, जिसके बाल छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसको क्या बोल लेना हम लोग? आदमी बोलेंगे, जेंट्स बोलेंगे। और जिसके क्या दाढ़ी नहीं आ रही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? औरत बोलेंगे, लेडीज बोलेंगे। तो ये हमने बोला, अगर पहले से हमने ऐसे बोला था कि जिनको दाढ़ी आ रही है उसको लेडीज बोलना है, हम वैसे मान लेते। उसी तरह से जो मैग्नेट है उसके जो है पोल्स बनाए गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरह। तो हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट में बना लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहे होंगे? नॉर्थ से। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा बचा क्या है? साउथ, जहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, जैसे मैं यहां पे निकल के दिया। तो दीज आर द डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे और इधर से एंटर कर रहे। समझ में आया? तो ये यहां पे क्या होगा? रिपल्शन, यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। दीज आर द लाइक अनलाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, देन आपको 4th नंबर की प्रॉपर्टी बोली गई है, और ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना बेटा कि अगर मैंने यहां पे एक मैग्नेट निकाला इस तरह से, लाइक दिस, और मैंने बोला कि यहां से नॉर्थ और यहां से क्या है? साउथ। आपको मैंने बोला कि नॉर्थ, अगर मैंने मैग्नेट को नॉर्थ पोल बोला होगा, तो नॉर्थ पोल से क्या निकल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कहां से एंटर कर रहे हैं? साउथ में। तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां पे जा रहे हैं? अंदर के डायरेक्शन में बोलो, साउथ से लेके नॉर्थ। तो मैंने मान लिया कि मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है। मैंने ऐसे बोला मेरे को नॉर्थ नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊं। क्या बोला? मैं नहीं जाओ, मेरे को नॉर्थ नहीं चाहिए। मैंने इसको कट किया। कट करेंगे तो इसको 2 टुकड़े बन गए, लाइक दिस। अरे हाँ या ना बेटा? ये क्या था हमारा? साउथ। ये क्या था बेटा? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहे थे इस तरह से, बराबर है। तो देखो अगर मैं ऐसे इसको कट किया तो ये बाहर भी निकल रहे हैं ना, और ये बाहर निकलने वाला एंड कौन सा होता है? नॉर्थ। तो ये कौन बना फिर से? तो ऑब्वियस बात है, यहां से नॉर्थ से निकल रहे थे, तो कहां से एंटर करेंगे? तो ये क्या बना?
इसका मतलब आप इसको अगर टुकड़े करोगे और टुकड़े करोगे इस तरह से, तो हमेशा क्या होगा बोलो, नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, डेवलप होते जाएंगे। मतलब आप कितने ही उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, उसके पास दो पोल्स होंगे ही होंगे। इसलिए बोला गया है पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। समझ में आया? ये है आपकी प्रॉपर्टी। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी प्रॉपर्टी सुन लो। अगर कोई मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में कोई एक मटेरियल आ जाए, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन, क्लियर है? अब यहां पे अगर ये आ जाए तो मुझे बताइए, ये आपको क्या, मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करता है, साउथ को। इसका मतलब ये मैग्नेट के पास वो पावर है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के इस वाले साइड को क्या बनाया जाए, साउथ। और इस मैग्नेटिक मटेरियल को इधर मैंने रखा, तो ये साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि इस मैग्नेट के इस वाले फेस को, मैग्नेटिक मटेरियल के इस वाले फेस को ये साउथ कैसे डेवलप करेगा, नॉर्थ की तरह। इसका मतलब ये कि अगर कोई मटेरियल में रखता हूं, उसके पास मैग्नेटिक इंडक्शन की वो पावर है जो मैग्नेटिक मटेरियल के भी ऊपर क्या बनाए, पोल्स या फेसेस बना सकता है। समझ में आया? तो बड़े इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स है जो नोट्स में दिए जाएंगे, तो उसको एक्सप्लेन करते समय आप उसी हिसाब से कर लेना। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज मेरे को रह गई बताने के लिए, सर मैग्नेटिक नीडल इफ में लटका के रखता हूं या कंपास में रखूंगा, या फिर ये बार मैग्नेट मैंने स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, तो ये नॉर्थ पोल जो है ये हमेशा आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ को शो करता है। बराबर? जैसे हमको पता है कि ये हमारा क्या है, ईस्ट। ये क्या है, ये क्या है हमारा, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने मैग्नेट को ऐसे ऐसे करके रख दिया, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ कौन से डायरेक्शन को ऐसे करके दिखाएगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब हमेशा आपका ये जो मैग्नेट है ये आपके ज्योग्राफिकल अर्थ मैग्नेट को शो करता है। ज्योग्राफिकल अर्थ नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इसका मतलब ये कि हमारा जो अर्थ है ये बेसिकली बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है। अर्थ इज लाइक ए बिग मैग्नेट। इसका मतलब आपका अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। इसका मतलब ये कि आपके दो साइड से, मतलब एक नॉर्थ से और एक साउथ से क्या निकल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका मतलब ये कि अर्थ के कोर में अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब लास्ट एक क्वेश्चन आपके मन में और एक आ रहा होगा कि सर नॉर्थ से नॉर्थ क्या होता है, रिपेल होगा। तो इसका मतलब सर ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है ये नॉर्थ को ही दिखाता तो रिपेल होना चाहिए, जबकि वो नॉर्थ को ही शो कर रहा है। अरे बाप रे, समझ में आ रही है? ये भी कंसेप्ट सीखेंगे। तो आपके पास तीन क्वेश्चंस आपके सामने अराइज हो गए। पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछी, कौन सी, कि मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आया? सेकेंड चीज कौन सी, हाँ, अर्थ के अंदर ऐसा क्या है कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। थर्ड, मैग्नेट का नॉर्थ आपके अर्थ के नॉर्थ को क्यों शो कर रहा है, जबकि साउथ की तरफ जाना चाहिए था, नॉर्थ शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द साउथ। तो ये तीन क्वेश्चन के आंसर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम लोग आगे लेके जाएंगे। बेटा ध्यान देना। चलो, अगर मैं कोई भी मैग्नेट इस तरह से, बार मैग्नेट इज वेरी सिंपल मैग्नेट, जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी इजी जाता है। ठीक है? इसके पास हमारे कितने हैं, दो पोल है बेटा। एक हमारा मान के चलो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ। और नॉर्थ से लेके साउथ तक के दोनों के लेंथ को हम लोग ट्वाइस ऐसे डिनोट करेंगे, क्योंकि इजी जाता है जब एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान देना। रेडी? साउथ और नॉर्थ हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल। बेटा इसके दो लेंथ है, एक आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ, दिख रहा है, और ये है आपका मैग्नेटिक लेंथ या फिर मैग्नेट का लेंथ। बराबर है? क्योंकि आपका साउथ और आपका नॉर्थ थोड़ा सा एंड के अंदर होता है, जो हम लोग पॉइंट इमेजिन करते हैं जहां पे मैग्नेटिक, यहां से चालू हो जाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होना, फैल जाना। यहां से क्या होता है, वो फैलना क्या करता है, शुरू करता है। इसका मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया? इसका मतलब ये सर
कि आपके साउथ से लेके नॉर्थ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, बहुत ज्यादा है, यूनिफॉर्म है। और जब वो फैलना चालू हो जाएंगी तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटना। जैसे हम लोग भी बोलेंगे ना, 4 दोस्त 5 दोस्त मिलके रहे तो ताकत बढ़ेगी रहेगी, और 5 दोस्त अलग अलग रहेंगे तो ताकत क्या होगी, बढ़ जाएंगी। सिमिलरली वैसे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में होगी उतना उतना क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया? उल्टा बोला क्या मैंने? हाँ बोलो क्या? 5 लोग 5 दोस्त साथ में रहेंगे तो स्ट्रेंथ कैसे होंगी, ज्यादा। और अगर वो अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे तो क्या होंगी, स्ट्रेंथ कम रहेगी। उसी तरह से आपका क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने पास में होगी, इसके प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा। और जैसे देखो साउथ, नॉर्थ या साउथ से लेकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं, फैल रहे इस तरह से, धीरे धीरे क्या होंगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन से वाले रीजन में है, पोल से लेके पोल तक। समझ में आया? साउथ से लेके नॉर्थ तक। और इसलिए बोला गया है नॉर्थ थोड़ा सा अंदर और साउथ थोड़ा सा अंदर, ये 2 पॉइंट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। अब याद रखना है दैट इज, हम लोग बोलेंगे दैट इज मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होगा। ज्योमेट्रिकल लेंथ समझ में आया? क्लियर है? क्या बोला मैंने? ज्योमेट्रिकल लेंथ कितना दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। मैग्नेटिक लेंथ क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो आपका मैग्नेटिक लेंथ दैट इज ट्वाइस एल इज इक्वल टू 0.84। अगर यहाँ पे 1 हुआ तो दोनों का वैल्यू सेम हुआ करता था, लेकिन कम है, मतलब इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? आगे बढ़े। उसके बाद बेटा अगर मैंने बोला कि बेटा 2 आपके सेम लेंथ के मैग्नेट है, ये रहा एक मैग्नेट, ये रहा सेकंड मैग्नेट, क्लियर है? मैंने बोला कि क्या दोनों की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम होगी? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे आयरन का रॉड रखा, यहाँ पे रखा, मैंने बोला पहला वाला जो है एकदम लूजली इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, लेकिन सेकंड वाला वो स्ट्रांगली खींचेगा। इसका मतलब ये कि इसकी स्ट्रेंथ सेकंड वाले की पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा। जबकि दोनों का लेंथ कैसा है, सेम। दोनों की जाड़ी कैसी है, सेम। सभी सेम है। इसका मतलब ये कि ज्योमेट्री अगर दोनों की सेम होगी तो उससे डिपेंड नहीं करता स्ट्रेंथ कितने, फिर किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं साउथ, यहाँ पे बोलूंगे नॉर्थ। सो देखो ध्यान दो, तो कौन सी चीज पे डिपेंड करेगी, तो इसके जो 2 पोल है, इन दोनों पोल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये साउथ है तो मैं इसको QS लिखूंगा, या फिर इसको नाम देंगे QM। क्या बोलेंगे, QM। और इसको मैं नाम देता हूं दैट इज QM। इसको मैं साउथ अगर होगा ये तो इसको माइनस बोलता हूं, और ये नॉर्थ होता है तो इसको प्लस बोलता हूं। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इसको बोलूंगा दैट इज QM और ये QM, तो इसका QM इसके कंपेयर में कैसा है, वीक होगा। हो सकता है इसके QM से लेके इसके QM तक 3 लाइंस बनते होंगे, 3 लाइंस। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4 लाइंस। तो कौन ज्यादा लाइंस डेवलप कर रहा है, सेकंड वाला। इसका मतलब इसके दोनों पोल की स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा। सर आपने QM ही क्यों नाम दिया, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या रखा, 2 चार्जेस 2 पोल के लिए Q और Q से डिनोट किया था। बस M लगाने के पीछे का रीजन क्या होगा, मैग्नेट के पोल क्या है, पोल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या लगाया, M। तो याद रखिएगा, साउथ होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, माइनस, और नॉर्थ होगा तो लगाएंगे प्लस। ये हमारे क्या है, साइन कन्वेंशन से। क्लियर है? अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ। तो कितने बने, डायपोल। ये सर उसी तरह दिख रहा है जैसे कि आपका कौन सा पोल था, डायपोल। कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके तरह था, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह था। समझ में आया? क्या था बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल में, बताओ। ये हमारा था, बोलो यहाँ पे निकलता। ये हमारे कौन थे, 2 पोल, एक -Q और एक क्या था, +Q। दोनों में बेटा लेंथ कितनी थी, ट्वाइस एल। तो हम लोगों ने बोला कि माइनस से लेके प्लस के डायरेक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया, P से। और हमने बोला ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस Q इंटू L के बराबर। मतलब ट्वाइस L मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस और कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसके पास भी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय M। तो ये क्या था आपका P बार, और P बार के डायरेक्शन किधर, माइनस से लेके प्लस के तरफ। सिमिलरली इधर भी क्या बोलेंगे, माइनस से प्लस, मतलब ही साउथ से लेके नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या होगा, M बार होगा।
और इस m बार की वैल्यू किसके बराबर बोलो, ट्वाइस क्यू l। यहां पे भी क्या लिखेंगे, ट्वाइस क्यू के नीचे लिखेंगे m इंटू l। सर इसका ये जो आपको दिख रहा है दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये कुछ इसका यूनिट बताइए पहले तो सबसे, मुझे इसके बाद डिस्कस करेंगे। बोलो इसका यूनिट क्या होगा। ये अभी बोलना नहीं है कूलम करके, ये चार्ज नहीं है बेटा। व्हाट इज दिस क्यू, बोलना नहीं व्हाट इज दिस क्यू, दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेन। क्या ये यही डिसाइड करता है आपका मैग्नेट कितना जोरदार है। क्लियर, तो बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू, एम पोल स्ट्रेन और एल इज लेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा बेटा दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मतलब है करंट और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। सर अचानक से कैसे क्या डेवलप हुआ बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक कॉइल के लिए, कॉइल जिसमें से करंट कितना है, किधर जा रहा है, आई इतना, इसका एरिया कितना है, ए इतना, बराबर। तो इसके पास भी क्या हो गए, दो पोल्स बनेंगे। अरे सीखा ना हम लोगों ने, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रही है, इस डायरेक्शन से, लाइक दिस, बराबर है। और ये किसके तरह काम कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। देखो अगर मैं बोलता हूं साउथ, ये क्या है नॉर्थ, सभी मैग्नेटिक फील्ड को साउथ से लेकर नॉर्थ के डायरेक्शन में निकल जा रही है। तो इस डायग्राम में देखो ये आपकी कौन रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, बोलो इस डायरेक्शन में गोल घूम के किधर आएंगे, इधर। इसका मतलब कॉइल का ये पीछे वाला फेस किसके तरह काम कर रहा है, साउथ, और आगे वाला किसकी तरह कर रहा है, नॉर्थ। इसका मतलब इसके भी पास क्या है, दो पोल है, और इस दो पोल के पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जो कितना लिखा था हम लोगों ने, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया इसके ऊपर डिपेंड करता है एम कितना। तो देखो अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिट नहीं है, करंट का यूनिट कितना है बेटा, बोल, हाँ बोलो कितना है, दैट इज एम्पियर, और एरिया का कितना, मीटर स्क्वायर, जिसकी वजह से इसका भी यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, सर साउथ से लेके नॉर्थ में होगी, भले ही वो आपका बैर मैग्नेट हो, भले ही आपका वो करंट कैरिंग कॉइल हो। अब आपको डिसाइड करना है करंट कैरिंग कॉइल में करंट किधर जा रहा है, उसके डायरेक्शन के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया, समझ में आ रही बात। और एक है बेटा कौन सी वाली चीज इसमें, और एक है कौन सा, इसका यूनिट है कौन सा, दैट इज जूल पर, क्या है, जूल पर टेस्ला। सर ये कहां से आया बेटा, हम लोगों ने वर्क डन या फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी किसके बारे में सीखा, इसी के पहले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था, दैट इज वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो मैं यहां पे एम रखता हूं, बी को लेके जाएंगे तो वर्क डन के नीचे क्या आएगा बोलो, बी, तो ये क्या बना आपका एम। तो फटाक से बोलो वर्क डन का यूनिट क्या बनेगा, जूल, और बी का क्या बनेगा, टेस्ला। तो दो चीजें याद रखना, ये फार्मूले से अपन ने बनाया है, इसको रट्टा मारना नहीं या फिर पेपर में जाके कंफ्यूज होना नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़े, चलो बताओ अब आगे कुछ चीजें। अब यहां पे लगता है बेटा और एक चीज, दैट इज कूलम्स लॉ। अब सर ये कूलम्स लॉ तो हमने कहां पे सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा। कहां पे सीखा, क्या सीखा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर यहाँ पे एक चार्ज हो Q1, यहाँ पे एक चार्ज हो Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो कितना R, तो दोनों में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये फोर्स किसके बराबर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F का फार्मूला क्या बना, दैट इज कांस्टेंट C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये F की वैल्यू बनी किसके बराबर बोलो, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये बना था फार्मूला। क्लियर। इफ अगर मैं कूलम्स लॉ के यहाँ पे इसको देखो एनालॉजी कैसे बनाएंगे, एक मैग्नेट है इस तरह से, इसका एक क्या है अपना पोल स्ट्रेंथ है, हो सकता है इस पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू Qm1 हो, और एक दूसरा मैग्नेट रखा मैंने, इसका पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू दैट इज Qm2 हो सकता है ये नॉर्थ हो, ये भी नॉर्थ हो तो क्या होगा, रिपल्शन। हो सकता है ये क्या हो, नॉर्थ हो, ये क्या हो, साउथ हो, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब एग्जैक्टली टू मैग्नेट्स के दो पोल किसके तरह काम कर रहे हैं, दो चार्जेस की तरह काम कर रहे हैं, समझ में आया। तो अगर मैं एनालॉजी लगाता हूं तो यहां पे भी ऐसे बोल सकते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो Qm1 Qm2
डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। अब बताइए यहां पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट दैट इज c इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे लगाना क्या पड़ेगा, हमेशा बोलो दैट इज QM1 QM2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बताइए F की वैल्यू, अब यहां पे था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फार्मूला क्या वैल्यू लगाए, 1 बाय परमियाबिलिटी या परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इप्सिलॉन। और नॉट लगाए मतलब क्या है, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, समझ में आया। तो अगर ये मैग्नेट के लिए हो तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट दैट इज, इसके पहले भी सीखा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू नॉट, परमियाबिलिटी। ओके, तो ये रहा QM1 QM2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये एनालॉजी से हम लोग फॉर्मूले बनाए दोनों के लिए। अब इसके ऊपर तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब बची चीज कौन सी, यहां पे क्लियर है ना। अब याद रखना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके हो जाएंगे, या फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके हो जाएंगे, क्या सर तो नहीं बेटा। जब मैं ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैंने बार मैग्नेट की बात की और मैंने बोला ये नॉर्थ है और ये भी क्या है, नॉर्थ है, दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है बोलो, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन हो रहा है। लेकिन इधर कौन बैठा है, साउथ, इधर कौन बैठा है, साउथ। इस साउथ और इस नॉर्थ में क्या है, अट्रैक्शन, और इस नॉर्थ और इस साउथ में क्या है, अट्रैक्शन। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि दोनों मैग्नेट जो रिपेल करेंगे। आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये कि चार्जेस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 चार्जेस ही हुआ करते थे, लेकिन मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपके 2 अलग अलग मैग्नेट ले लिए और 2 अलग अलग मैग्नेट के 2 पोल ले लिए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में क्या सीखा, ये चीज सीखी देगा, कौन सी, पोल एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन फोर्स निकालेंगे नेट वाला, समझ में आया। तो अपन 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कौन सी चीज, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर है। तो अभी देखेंगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, दैट इज 2 मैग्नेटिक पोल्स, वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। इसका मतलब 4 गुना एक पोल जो है दूसरे पोल से 4 गुना ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, exert a force of 5 gram force on each other when placed at a distance of 10 centimeter. Find the strength of each pole. सिर्फ पोल के बारे में बात किया उन्होंने, ठीक है, बाकी चीजें तो उन्होंने बोली नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, बोलो दैट इज दोनों पोल्स के बीच में बेटा फोर्स जितने दिए उतने। अगर उन्होंने बोला होता कि बार मैग्नेट है और ऐसा ऐसा वैसा है, तो हम लोग बाकी की चीजें भी उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स है उन्होंने दिया है, डायरेक्टली बोलो कितना, बोलो दैट इज, हाँ कितना, दैट इज 5 ग्राम फोर्स। तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट करिए न्यूटन में, कैसे करेंगे, 5 ग्राम, तो ग्राम का कन्वर्जन 5 × 10⁻³ किलोग्राम में हो गया। और ग्राम फोर्स अगर दिया हो या फिर किलोग्राम फोर्स दिया हो या किलोग्राम वेट ऐसा बोला है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से। क्लियर। तो ये बन गया किसमें बोलो बेटा, न्यूटन में। दूसरी चीज क्या बोलिए, बोलो दैट इज दोनों के बीच में क्या चीज बोले, एक अगर दैट इज QM1 की वैल्यू मान के चलो QM हो, QM1 की वैल्यू कितनी हो, QM हो, तो QM2 की वैल्यू कितनी है, 4 गुना ज्यादा, दैट इज 4 बोलो QM। आई बात समझ में, एक की वैल्यू इतनी, सेकंड की 4 गुना ज्यादा। उसके बाद क्या बोला है, बोलो दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज R। R की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻²मीटर। ये हुआ कन्वर्शन। अब बोला है क्या निकालो, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये भी चीज पता चल जाएगी कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट भी क्या है, जो आपने नहीं देखा। बात समझ में आई। देखो कैसे करेंगे, बोलो हाँ कैसे करोगे, फोर्स का फॉर्मूला दैट इज μ0 बाय 4 पाई इंटू QM1 इंटू QM2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बहुत जबरदस्त। F की वैल्यू आपने कितनी निकाली, दैट इज 5 × 10⁻³ इंटू 9.8 इज इक्वल टू, ये कितना रहा, 10⁻⁻7। जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सीखा, QM की वैल्यू कितनी बेटा, बोलो QM। QM2 की वैल्यू बोलो बेटा कितना, 4 QM डिवाइडेड बाय कितना, 10⁻, ये 10 रहा, 10 इधर जाएगा, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इधर, बोलो कैसे करेंगे, क्या निकालना आपको, QM निकालना। ठीक है, QM इंटू QM इज हाउ मच, QM स्क्वायर।
तो मैं क्यू एम स्क्वायर को इधर रखता हूं इक्वल टू, बोलो ये सारी चीजें लेके जाओ इधर, क्या क्या दिख रहा है आपको, बोलो दैट इज 5 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कितना 10 टू द पावर -2 वोल्ट डिवाइड बाय ये सारी चीजें नीचे उतरेंगी। कौन सी 10 टू द पावर, बोलो बेटा कौन सा हो गया, ठीक है, अरे बराबर तो दिखा है, कौन सी चीज है, बराबर है, चलो हाँ। उसके बाद 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर, ठीक है, दोनों में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन -2, ओके। 10 टू द पावर बचा कौन है -7 इंटू और क्या बचा है दैट इज 4, हो गया क्लियर कंसेप्ट बेटा। 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना बनेगा 49। एक काम करता हूं, मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है बेटा। 1/4 इज हाउ मच, 1/4 होता है कितना दैट इज 0.25, क्लियर है। पावर को मैं कर लेता हूं एडजस्ट, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -5, ये कितना -7 ऊपर जाएगा +7 +7 -5 10 टू द पावर +2, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत बेटा। एक काम करता 10 टू द पावर 2 इसको दे देता हूं, 2 0 कितना बनेगा बोलो 49 इंटू 25, ये क्या बना आपका QM स्क्वायर। तो QM की वैल्यू कितनी, 49 का स्क्वायर रूट कितना 7 और 25 का स्क्वायर कितना 5, तो कितना बना 35, दैट इज QM, हो गया। अब यूनिट के बारे में देखो, यूनिट कहां से आया, QM कहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा होगा। कौन सी चीज हम लोगों ने सीखी अभी, वेयर इज द QM, कहां पे दिख रहा है QM, ये देखो QM दिख रहा है, बराबर है। एम का यूनिट क्या रखा था हम लोगों ने, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का तो यूनिट नहीं है अपना, QM वहां पे रखो, इनटू लेंथ का यूनिट क्या मीटर, इधर का मीटर और यहां का मीटर गेट कैंसिल, कितना बचा एम्पियर मीटर, समझ में आया। इसका मतलब ये कि 35 क्या बनेगा एम्पियर मीटर। तो एक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू 35 एम्पियर मीटर, तो दूसरे पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू, तो ये आपका कौन रहा दैट इज QM1, तो QM2 की वैल्यू कितनी रही 4 गुना ज्यादा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज हाउ मच 140 एम्पियर मीटर, समझ में आ रही बात। तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ इन द रेशियो 1:2, तो एक का अगर पोल स्ट्रेंथ है कितना QM, तो सेकंड का कितना ट्वाइस QM, ओके, आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू 2 पोल्स, मतलब एक पोल यहां पे दिया है जिसकी वैल्यू कितनी QM, सेकंड की वैल्यू कितनी बेटा बोलो दैट इज ट्वाइस QM, और उन्होंने क्या बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना बोलो दैट इज 1 मीटर, और एक चीज बोली है क्या फाइंड द पॉइंट वेयर यूनिट पोल, कितना यूनिट पोल, यूनिट का मीनिंग 1, तो यहां पे एक पोल स्ट्रेंथ रखा जिसकी वैल्यू कितनी 1, क्लियर हो गया। ये ऐसे जगह पर रखेंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है 0, मतलब हो सकता है इमेजिन करिए कि इधर ये जो खींच रहा है इसको इधर खींच रहा होगा और ये इसको इधर खींच रहा होगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 कब बनती है बोलो, जब दोनों की वैल्यू कैसे हो सेम। तो ऐसे में बोल सकता हूं दैट इज F1 इसको बोलेंगे और F2 इसको बोलेंगे, दोनों की वैल्यू क्या रही सेम रही। यही तो क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉल्व किया था बेटा। F1 का वैल्यू क्या होता बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM1 इज हाउ मच QM2 इज हाउ मच 1 डिवाइडेड बाय, अब दोनों के बीच का नहीं इनका बीच का डिस्टेंस लेना, अगर ये 1 रहा मैं इसे बोलता हूं यहां से लेके यहां डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग x, तो ये कितना बोलो 1 माइनस x, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा x स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM1 इज हाउ मच ट्वाइस QM इंटू QM2 इज हाउ मच 1 होल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस इज हाउ मच 1 माइनस x का होल स्क्वायर। मतलब बची क्या चीज है वही चीज कैंसिल कर लो, ये QM और ये QM क्या होगा कैंसिल, इधर कितना बचा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना बनेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ दैट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों भी साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट, ये बनेगा ट्वाइस एक्स और ये बनेगा 1 माइनस एक्स, बराबर है स्क्वायर रूट होगा ना दोनों के साइड का, बराबर है ना।
तो ये सॉरी ये 2 बचा है ना, ये क्या किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। अब क्या चीज बची है बोलो, हमको क्या निकालना है, हाँ क्या निकालना है, एक्स डिस्टेंस दैट इज पॉइंट। अब एक्स डिस्टेंस होगा तो क्या बनेगा, कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, 2 का क्या बन गया, रूट 2 1 माइनस एक्स, कैसे करेंगे, दैट इज हम लोग निकालेंगे, हाँ बोलो, माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे, दैट इज रूट 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स का निकला कॉमन दैट इज एक्स इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो एक्स की वैल्यू रही 1 बाय 1 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 2 की वैल्यू हमको पता है, x इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1.41, ये कितना बना 1 बाय 2.41। तो आसपास में जो है ऐसा पकड़ के चलो 1 बाय 2.41 मतलब 2.5 के आसपास। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड किए होते तो दैट इज 0.5 आया होता। अब ये 2.4 है, 2 से बड़ा है तो वैल्यू और क्या आएगी, कम आएगी, बढ़ेगी, कितना आएगा 0.4 के आसपास कुछ आएगी। तो जो भी आपके पास ऑप्शन होगा सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो वो रहा, आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा देखो आपके सामने दिख रहा होगा, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर ईच when separation between their north poles is 10 centimeter and that between south pole is 40 centimeter। ओके, क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स ऑफ लेंथ, मतलब दोनों के बीच का क्या निकालना है फोर्स, हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है वो रिपल्सिव, हमको नहीं पता, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बोला है उस तरह से अपन डायग्राम निकालने का प्रयत्न करेंगे। बोलो बेटा क्या बोला है, दो पोल के, दो मैग्नेट के, दोनों के पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कैसी है, इसकी और इसकी कैसी है, सेम। दोनों के जो है लेंथ भी कैसे उन्होंने बोला है, सेम बोला है। कितने कितने लेंथ दिया बोलो, ये रहा आपका 15 सेंटीमीटर और ये भी रहा आपका कितना 15 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना, तो ये ऑब्वियस ही बात है यही होगा। तो ये कौन रहा नॉर्थ और ये कौन रहा नॉर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला ऑब्वियस ही बात है, देखो ये 15 15 प्लस 10 और ये 15 13 प्लस 10 इज 40। ऑब्वियस ही बात है कि ये साउथ होगा, ये साउथ और इसके बीच का डिस्टेंस ये कितना रहा 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब नेट फोर्स निकालना है। अब हमने क्या सीखा कि सर नॉर्थ रिपल्शन करता है, ऑब्वियस ही बात है रिपल्शन ही आना चाहिए आंसर, लेकिन नेट फोर्स उन्होंने पूछा, तो नेट फोर्स कैसे निकाले। तो पहली चीज तो अपन एक काम करेंगे, रिपल्सिव फोर्स के बारे में देखेंगे, कितने कितने रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। बोलो नॉर्थ में क्या होगा रिपल्शन, और साउथ में भी क्या होगा रिपल्शन। तो मैं नॉर्थ के बारे में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट चीज बोलो कैसे करोगे, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM1 दैट इज QM, क्योंकि सभी की स्ट्रेंथ कैसी है सेम। QM2 इज QM डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना 10 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब कितना बना वो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब कितना 0.1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा बोल, सारी चीजें तो कॉमन आने वाली, सभी सेम रहने वाला है, सिर्फ ये चीज अब चेंज होने वाली, बराबर है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू QM डिवाइडेड बाय कितना 0.01 आ गया। अब सेकंड देखेंगे कौन सी चीज बोलो, साउथ वाला। तो F इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये और इसके बीच का, बोलो पोल स्ट्रेंथ इज QM डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर इज 40 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब कितना 0.4, उसका 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QM होल डिवाइडेड बाय कितना 0.016 या 0.16, अरे 4 16, कितने से 2 पॉइंट, तो कितना बनेगा 0.16, समझ में आया। ये दो चीजें हो गई।
अब मैं ऐसे बोलता हूं इन दोनों का नेट, दैट इज एफ रिपल्सिव। क्या लिखा मैंने? एफ रिपल्सिव। दोनों का एडिशन करेंगे रिपल्सिव फोर्स का, तो बोलो कितना? दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू। इसका वैल्यू दिया है क्यूएम की, कितना दिया है? 80 एम्पियर मीटर। तो 80 इंटू 80 ये तो कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट, ठीक है। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। 80 तो इंटू 80, तो बोलो हाँ, दैट इज 80 इंटू 80 कितना बनेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, हाँ, 6400 डिवाइडेड बाय 0.01। क्लियर हो गया? हाँ, अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करके, और एक इसका फाइनल रिजल्ट बोलो कितना आएगा? 0.01 इज व्हाट? 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 पर जाएगा +2, उसके 2 0 दे दो, कितना बनेगा? 64 इंटू 10 टू द पावर +4। सिमिलरली यहां पे भी देखो कितना लिखेंगे? 80 इंटू 80 कितना हुआ? दैट इज 6, ये रहेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, हाँ, 6400 वोल डिवाइडेड बाय कितना रहा? 16। 16 को मैं 16 लिखता हूं 10 टू द पावर -2। -2 ऊपर जाएगा +2 और 2 0 बोलो, 64 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर +4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 4। क्लियर हो गया? अब तो इजी बन गया बहुत ही, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर निकला और अंदर बचेगा, यहाँ पे और एक निकलेगा 10 टू द पावर +4 भी निकलेगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 64 प्लस यहाँ पे बचेगा कितना? 4। तो कितना रहा ये? दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 68। ये देखना रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। बोलो अट्रैक्टिव किसके किसके? अट्रैक्टिव किसके बीच में होगा? पहला चीज नॉर्थ और साउथ, दिख रहा नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, बराबर है? बोलो कितना है नॉर्थ साउथ? बोलो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू, नॉर्थ साउथ के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है? ये 15 और ये 10, 35। कितना है? नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना? 25। तो F1 की वैल्यू बनी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 30। कितना है? सॉरी 25, 35 बोला मैंने। कितना ये? 25 सेंटीमीटर इज व्हाट? 0.25 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी रहेगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 6400। 25 का स्क्वायर कितना बेटा? 625 का कितना? जीरो कहां पे आएगा? कहां पे जीरो आएगा? 0.0625 बराबर है। अब इसके देखो कितने जीरो सरकाएंगे अपन, बोलो कितने सरकाएंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू पावर सेम आना चाहिए उसका इसका, ठीक है। इसके कितने सरकाएंगे? 2 सरकाएंगे बेटा। तो कितना बनेगा? 64 इंटू 10 टू द पावर, इसके 2 0 2 डिवाइडेड बाय इसके सरकाए कितने? 2, दैट इज 6.25 और 10 टू द पावर +2 जो ऊपर जाएगा क्या बनेगा? +4। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। अब उसमें देखो सेकंड वाला, दैट इज F2। इसके किसके बीच का डिस्टेंस है? बोलो फोर्स है। ये नॉर्थ साउथ लिया, सिमिलरली ये साउथ नॉर्थ लेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। ये 15 और ये कितना? 10 बराबर है। आंसर बिल्कुल यही सेम आएगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो फटाक से, फिर अपन ये करेंगे, आगे का कैलकुलेशन करेंगे। हो गया? ठीक है, बोलो बेटा 64 डिवाइडेड बाय 6.25 कितना आ रहा? 64 डिवाइडेड बाय 6.25 कितना आ रहा? इसको रब कर लू। चलो बताओ। तो अट्रैक्टिव फोर्स F1 और F2 मैं ऐसे लिख लेता हूं। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कितना आ रहा था? 64 डिवाइड बाय 6.25
10.24 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया। अब मुझे बताइए रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कौन सी बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है? ये देखो रिपल्सिव वैल्यू कितना है 68 और इसमें कितना है 10.24। तो क्या करोगे? कौन किससे कौन ये करेंगे? एफ नेट की वैल्यू इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ अट्रैक्टिव, एफ आर प्लस एफ अट्रैक्टिव। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, डबल है ना ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20.48 हो गया। हाँ चलो बोलो, दोनों में से कॉमन निकलेगा कितना बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 10 टू द पावर प्लस 4 इन ब्रैकेट रिपल्सिव 4 इज हाउ मच? 68 माइनस 20.48। क्लियर हो गया? चलो बोलो आगे। सो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर प्लस 4 68 माइनस 20.48 इज हाउ मच? 47.52 और ये रहा आपका दैट इज 47.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 प्लस 4 इज हाउ मच? -3। और ये आपका आंसर रहेगा न्यूटन में। और रिपल्सिव रहेगा या अट्रैक्टिव रहेगा? कौन बड़ा मिला था आपको? रिपल्सिव ज्यादा मिला था, तो आंसर क्या रहेगा? रिपल्सिव। ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई आपको कम ज्यादा आपको दिख रहा होगा तो इसको रिकरेक्ट कर लेना। क्लियर है? लेकिन बोलने का कंसेप्ट ये था कि आपको सॉल्व कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो